My name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंडिया की स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 की। आज की हमारी कोटेशन है, लाइफ इज़ अ कैमरा। लाइफ एक कैमरा है, जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैप्चर। उस पर फोकस करो जो कैप्चर करना इम्पॉर्टेंट है, और गुड टाइम्स को डेवलप करो नेगेटिव से। अगर चीज़ें काम नहीं कर रही हैं तो एक और शॉट लो। आज के वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। इंडिया की कमिटमेंट बतानी है हमें, कितने % रिड्यूस करने की है पॉल्यूशन 2013 तक पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट कब का है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है स्क्रैपेज पॉलिसी के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की द्वारा। और क्या ब्लेंडिंग की जानी है पेट्रोल के साथ और कितनी % बाय 2025 तक। कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसने हाइड्रोजन बेस्ड बसेस को यूज़ किया है ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। और इंडिया की रैंक बतानी है मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ में। स्क्रैपेज पॉलिसी तभी काम कर सकती है जब हमें एफिशिएंट फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल रिप्लेसमेंट के लिए मिले। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है, तो हमें पहले इंट्रोडक्शन देना होगा। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, जो स्क्रैपेज पॉलिसी है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। जैसे यूनियन मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, वो स्क्रैपेज पॉलिसी के साथ आई है। उसके अंदर 15 ईयर्स प्लस, जो मतलब 15 साल से पुराने व्हीकल्स हैं, उनको स्क्रैप किया जाएगा पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। और हमारी कमिटमेंट है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, उसको भी पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वाहन पोर्टल, ताकि ट्रैक किया जा सके और मॉनिटरिंग की जा सके व्हीकल्स की। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। इट रिड्यूस, इससे ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन का कमी आएगी, कम यूज़ होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आएगी, और साथ ही साथ सेफ्टी भी मिलेगी पैसेंजर्स को। क्योंकि पहले सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए ही एयरबैग्स यूज़ किए जाते थे, लेकिन अब एयरबैग्स ड्राइवर की साथ वाली सीट के लिए भी यूज़ किए जाएंगे। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। ये हमारे पेरिस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए भी हेल्प करेगा, जिसके अंदर कमिटमेंट की गई है 35% पोल्यूशन को कम करने की 2030 तक। इनफॉर्मल व्हीकल्स की जो स्क्रैपिंग है उसे फॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। हमें लो कॉस्ट मटेरियल भी मिल सकता है, क्योंकि जो पुराने व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप करेंगे तो वो वेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं मटेरियल्स के रूप में, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो नई इनोवेशंस हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, वो भी इंडस्ट्री का रूप लेकर सामने आ सकती हैं। इससे हम इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकते हैं, जो पैंडेमिक की वजह से हिट हो गई थी। इंपोर्ट्स जो ऑयल्स का है, ऑयल का जो इंपोर्ट किया जाता है उसके अंदर भी कमी आएगी। शिपिंग, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी जैसी बहुत सारी कॉस्ट आती हैं। हमारे चैलेंजेस क्या क्या होंगे। सिंक्रोनाइजिंग, जो जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि RTO ऑफिसर हैं, फिटनेस सेंटर है, स्क्रैपिंग सेंटर्स हैं, उन सबको एक प्लेस पर लेकर आना बहुत हार्ड होता है। हमारे देश में पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो होता है। करप्शन, ये मेन हर्डल है। बहुत सारे लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा सा बेनिफिट लेने के लिए ब्राइब करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ लोग ही नहीं, काफ़ी सारे ऑफिसर्स भी ऐसे होते हैं जो ब्राइब मांगते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। दिल्ली के पास एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऑफिस के सामने 4 बंदे वहाँ पे एजेंट बन के बैठ गए। कोई भी क्लियरेंस के लिए आता था तो वो क्या करते थे, उनसे 2-2 हज़ार रुपये लेते थे और बोलते थे कि आपका क्लियरेंस हो जाएगा, आप चले जाओ। ऐसे ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे पैसे बना लिए। अभी रिसेंटली उनको 4 बंदे थे, उनको पुलिस ने पकड़ा है।
फंडिंग भी बहुत बड़ा कंसर्न है। ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग जो पुराने व्हीकल्स हैं उनकी करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो शहरों में यूज़ ना करें, गांव के एरिया में उसको यूज़ करें। अब गांव में कौन चेक करने आएगा, बहुत कम रीच होती है वहाँ तक, इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। लो इनकम होने की वजह से और लोगों के माइंडसेट की वजह से भी वो रूल्स को वायलेट करते रहते हैं। जो स्क्रैपिंग की जाएगी व्हीकल्स की, उसकी वजह से सॉलिड वेस्ट भी बढ़ेगा और टॉक्सिक मटेरियल जैसे लेड और मर्क्यूरी इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इसको लेकर? गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, फेम इंडिया को, जिसके अंदर चार्जिंग स्टेशन को बिल्ड किया जा रहा है। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का लॉन्च किया गया है और वाहन पोर्टल को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। फीस बढ़ा दी गई है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन की, फिटनेस की, डेप्रिसिएशन की, ग्रीन टैक्स लगाया गया है और मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के तहत भी बहुत सारे टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। इम्प्लीमेंटेशन की गई है BS6 की, हम सीधा BS4 से BS6 पे शिफ्ट कर गए हैं, जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। और हमारे टारगेट हैं इथेनॉल की ब्लेंडिंग के पेट्रोल के अंदर 20% 2030 तक। नेशनल मिशन भी लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 2020 के लिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी यूज़ किया गया है। इसके तहत भी हमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मिल सकती है इस सेक्टर में। हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा? टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है ताकि मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग अच्छे से की जा सके। हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। टैक्स और फीस हाई करना एक अच्छी तरकीब है स्क्रैपिंग को बढ़ाने के लिए, ओल्ड व्हीकल को स्क्रैप करने के लिए और न्यू व्हीकल की परचेज़ के लिए। लेकिन हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, तो हमें नए व्हीकल को ख़रीदने के लिए कंसेशन भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ताकि लोग उसके नए व्हीकल ख़रीदने की तरफ अट्रैक्ट हों और अच्छी फैसिलिटीज़ भी देनी होंगी। फोकस करना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने हाइड्रोजन बसेस का यूज़ किया है पॉल्यूशन को कम करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर बनाना होगा, क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस नहीं होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना उसका। हम हाइब्रिड व्हीकल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सोलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों को मर्ज करके बनाया जाए कि अगर सूरज है तो सोलर से चार्ज होता रहे और अगर सूरज नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके चार्जिंग की जा सके। ओल्ड व्हीकल 10 से 12% ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। इनके लिए हमें अवेयरनेस फैलानी होगी, हमें लोगों को बताना होगा कि इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज है, कितना पोल्यूशन होता है, कितनी लो सेफ्टी होती है और उसकी वजह से कितनी सारी डिजीज़ होती हैं। एयर पार्टिकुलेट की वजह से लोगों को डायबिटीज़ भी हो जाती हैं। पहले बोलते थे कि मीठा खाने पे ही डायबिटीज़ होगी, लेकिन अब एयर पार्टिकल्स की वजह से भी डायबिटीज़ हो जाती है, तो उससे भी बच के रहना चाहिए, मास्क का यूज़ करना चाहिए। लोन्स देने होंगे लो रेट पर और EMI ऑप्शन को भी अवेलेबल करवाना होगा। RBI और इंडस्ट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना होगा ताकि इसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। बूस्ट करना होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर को, ताकि वो नए नए इनोवेशंस कर सके और बैटरी की लॉन्ग लाइफ बना सकें। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा ई-वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए। हम रिड्यूस, रीयूज़, रीसाइकिल RRR का यूज़ कर सकते हैं। फास्टैग को यूज़ कर सकते हैं और जो अभी GPS बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू करने की कोशिश की जा रही है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि हमारा चलो मैं बता देती हूँ। जो नाविक है वो हमारी खुद की सैटेलाइट है हमारा GPS सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए। स्क्रैपिंग पॉलिसी माइलस्टोन साबित हो सकती है पोल्यूशन को इरेडिकेट करने के लिए, कम करने के लिए, और इसके साथ साथ इनडायरेक्टली वो रोड एक्सीडेंट को भी कम करता है और हेल्थ इश्यूज़ को भी यूज़ कर सकता है, हेल्थ इश्यूज़ को भी कम कर सकता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स खरीदने की वजह से।
और बेटर सेफ्टी की वजह से भी हमें इंसेंटिव्स देने होंगे लोगों को ताकि वो शिफ्ट कर सकें, और हमारी स्कीम्स का भी प्रॉपर मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से हम SDG गोल जो हैं उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से फ़ायदा पहुँचाएंगे, अचीव करने में हेल्प होगी। ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव, हमारी जो रैंक है वो 5th है मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ के अंदर, उसे भी इम्प्रूव किया जा सकता है पॉल्यूशन को कम करके। दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपके सॉल्यूशंस या सजेशंस भी दे सकते हैं ताकि मैं इसे और इम्प्रूव कर सकूं। ओह सॉरी, आंसर देना तो भूल गई। 1 लाइनर क्वेश्चंस के आंसर है, इंडिया की कमिटमेंट 35% है पॉल्यूशन को कम करने के लिए 2030 तक पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का है। वाहन पोर्टल को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तहत। इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जानी है पेट्रोल के साथ में, और इसका टारगेट है 20% बाय 2025 तक। दिल्ली गवर्नमेंट है यूनियन टेरिटरी जिसने हाइड्रोजन बेस्ड बसेस को यूज़ किया है ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। और इंडिया की रैंक